हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग इंटीग्रल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और हमने इसमें दो टाइप्स की इंटीग्रेशन के बारे में स्टडी किया, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स और डेफिनिट इंटीग्रल्स, है ना। सिंपली इनडेफिनिट इंटीग्रल्स को हमने डिनोट कैसे किया था, तो कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इनडेफिनिट इंटीग्रल्स को, है ना। यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट गिवन नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल्स बोलेंगे, है ना। और सपोज कर लेते हैं कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव है या इंटीग्रेशन है वो क्या आया, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स आया। तो इनडेफिनिट होने के कारण इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट सी ऐड कर देते हैं, है ना, इंटीग्रेशन करने के बाद जो फंक्शन आता है उसमें, ठीक है। तो इस तरह से इनडेफिनिट इंटीग्रल्स हो गया। डेफिनिट इंटीग्रल्स को हम लोग इस तरह से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में टेकिंग लोअर लिमिट ये एंड अपर लिमिट बी, है ना। और मान लिया कि इस इंटीग्रेंट पार्ट का जो एंटी डेरिवेटिव है या इंटीग्रेशन है वो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है ना। अब जो इंटीग्रेशन आएगा इंटीग्रेंट पार्ट का, उस फंक्शन का हम लोग वैल्यू निकालेंगे अपर लिमिट पे और उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैल्यू जो आएगा लोअर लिमिट पे, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डेफिनिट इंटीग्रल्स का वैल्यू एवेल्युएट करते हैं, है ना। तो एक्चुअली में हमने एक्सरसाइज 7.1 से 7.11 तक डेफिनिट और इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में स्टडी किया और ये ऑलरेडी चैप्टर जो है इंटीग्रल्स वो समाप्त हो चुका है ना। बट अभी भी हम लोग क्या करेंगे, मिसक्यूलिनियस एक्सरसाइज में कंटेन हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे, है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स के पावर 3 को एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे एवेल्युएट करेंगे, जरा देखो। सबसे पहले तो आप इसको क्या कर लोगे, आई कंसीडर कर लोगे, मैंने कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर में x को कॉमन ले लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय x को आप कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दिस विल बी dx, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखो हम लोग क्या करते हैं, दिस इज 1 डिवाइडेड बाय एक्स, और ये जो है ना वो फॉर्मूला में आ गया। 1 को क्या आप 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो दिस इज ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी, है ना, एंड दिस विल बी व्हाट, dx। अब सिंपली आपको क्या करना है, तो इसको इंटीग्रेट करना है ना। और ये आप देख सकते हो कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपली पुट कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाय एक्स होल टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स होल टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये तीनों जो है वो लीनियर फॉर्म में है, ये डिवाइडेड बाय हम लोग एक्स पुट करेंगे प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स एंड दिस इज प्लस सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, है ना। और फिर हम लोग क्या करते हैं, तो एलसीएम लेते हैं, ठीक है, ये तीनों का। उसके बाद इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फिर हम लोग ये बी सी का वैल्यू एवेल्युएट करते हैं एक्स का डिफरेंट वैल्यू लेते हुए। बात रहा एक्स का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, तो सिंपली आप जिसको पुट किए हो उसके डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट कर दो, वहां से एक्स का जो वैल्यू आएगा आप वही वैल्यू एक्स का लोगे और ये बी सी का वैल्यू एवेल्युएट करोगे और फिर इसी में पुट करोगे। अब इसका इंटीग्रेशन कहने का मतलब है इस पूरा का इंटीग्रेशन, यदि आपको ये बी सी का वैल्यू पता हो, है ना। तो यहाँ पे एक्स का डिफरेंट वैल्यू क्या लोगे, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू -1, क्योंकि 0 पे इक्वेट करने पे 0 से इक्वेट करने पे यही सारे वैल्यूज आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करोगे। अब जरा आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपको क्या करना है, तो इस इंटीग्रेंट पार्ट का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। हम लोग इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना।
तो सिंपली आप देख रहे हो कि डेनोमिनेटर में दो टर्म है और रूट का टर्म है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, डेनोमिनेटर से रूट के टर्म को हटाएंगे। सबसे पहला प्रियोरिटी मेरा यही है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको रेशनलाइज कर देना होगा डेनोमिनेटर को, है ना। तो यहाँ पे जरा देखो, रेशनलाइज करो क्या आ जाएगा। दिस इज रूट अंडर एक्स प्लस ये माइनस रूट अंडर एक्स माइनस बी डिवाइडेड बाय दिस होल टाइम्स ऑफ दिस माइनस दिस, यही आएगा ना। ठीक है, तो आपके पास एक्चुअली में डिनोमिनेटर में फॉर्मूला में आ जाएगा क्या, दिस टाइम्स ऑफ रूट अंडर एक्स प्लस ये माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी, यही आएगा। और यहाँ पे वन टाइम्स ऑफ दिस इज रूट अंडर एक्स प्लस ये माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी, ये करोगे, है ना। तो वन टाइम्स ऑफ दिस पूरा ये आ जाएगा। और यहाँ पे ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी के फॉर्मूला में आ गया है। तो सिंपली क्या क्या आ जाएगा, दिस का स्क्वायर माइनस दिस का स्क्वायर, है ना। तो इस पूरा का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, दैट मीन्स एक्स प्लस ये माइनस इस पूरा का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, दैट मीन्स एक्स प्लस बी, है ना। ये प्लस एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये dx है तो रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जा रहा है, तो दिस इज रूट अंडर एक्स प्लस ये माइनस रूट अंडर एक्स माइनस बी एंड दिस विल बी dx होल डिवाइडेड बाय व्हाट, तो ये माइनस बी, है ना। एक्चुअली में ये माइनस बी जो है वो कांस्टेंट है ना। तो यहाँ से वन डिवाइडेड बाय ये माइनस बी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और इंटीग्रेशन आपको कर देना है किसका, तो रूट अंडर एक्स प्लस ये माइनस रूट अंडर एक्स माइनस बी का, किसके रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। सिंपली इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, एक्चुअली में यहाँ पे x प्लस ये का पावर 1/2 है और x माइनस बी का पावर 1/2 है ना। तो सिंपली x प्लस ये का पावर 1/2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, तो दिस इज x प्लस ये का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, है ना। इसी तरह से माइनस इस पूरा का क्या कर लोगे, इंटीग्रेशन कर लोगे और सॉल्व कर दोगे तो फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। एक्चुअली में x का पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है ना, उस पे ये दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लोगे, है ना। x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करोगे तो सिंपली किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं आएगा रिजल्ट पे। तो इस तरह से आप इसको भी क्या कर लोगे, खुद सॉल्व कर लोगे। ये HW रहा, है ना। अब जरा आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में इस इंटीग्रेंट पार्ट का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ना। तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, तो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय t, है ना। x इज इक्वल टू ये बाय t। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो दोनों साइड डिफरेंशियल ले लेना है x का। तो दिस इज dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर 1/t का डिफरेंशिएशन तो माइनस 1/t स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज t का डिफरेंशियल dt आ जाएगा, है ना। दैट मीन्स dx इज इक्वल टू माइनस ये डिवाइडेड बाय t स्क्वायर एंड दिस विल बी व्हाट dt। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये i का वैल्यू है तो i इज इक्वल टू दिस इज 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, आप ये बाय टी पुट किए हो ना, तो यहाँ पे ये बाय टी रूट अंडर दिस इज ये इंटू एक्स के जगह पे क्या, तो ये बाय टी माइनस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स ये स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, टी स्क्वायर एंड dx की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस ये डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर एंड दिस विल बी dt, है ना। नेक्स्ट इसको सिंपलर फॉर्म में ले आओ, तो यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय ये बाय टी, है ना। और जरा देखो तो ये इंटू ये स्क्वायर एंड दिस इज ये स्क्वायर, ये दोनों से ये स्क्वायर कॉमन आएगा और ये स्क्वायर का रूट लोगे तो ये बाहर आ जाएगा, है ना। दिस इज रूट अंडर, नेक्स्ट क्या आ जा रहा है, टी और टी स्क्वायर में एलसीएम ले लो, ठीक है। तो टी और टी स्क्वायर का एलसीएम टी स्क्वायर, दिस विल बी टी माइनस व्हाट 1, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, तो माइनस ये डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर एंड दिस विल बी dt। ठीक है, अब जरा देखो नेक्स्ट क्या आ जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय ये इंटू ये स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी इंटू यहाँ पे दोनों का अलग अलग रूट ले लोगे तो रूट अंडर t माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर का रूट, तो दिस इज t, है ना, इंटू माइनस
ये डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर एंड दिस विल बी डी टी। नेक्स्ट टी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, ये न्यूमरेटर में आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 इंटू टी स्क्वायर और टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहीं पे क्या करते हैं, टी स्क्वायर को कैंसिल कर देते हैं, एक ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो -1 डिवाइडेड बाई ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर टी -1 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, तो दिस इज टी, है ना। अब क्या इसका इंटीग्रेशन हम लोग करना भूल गए, नहीं ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई ये इंटीग्रेशन ऑफ टी -1 का पावर क्या, तो -1/2 एंड दिस विल बी डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपली -1 डिवाइडेड बाई ये इंटू टी -1 का होल पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, है ना, एंड दिस विल बी प्लस, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सिंपली टी का वैल्यू क्या करना है, तो आपको यहां से रिप्लेस करना है। तो टी का वैल्यू यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, तो दिस इज ये बाय एक्स आ जाएगा, है ना। तो टी का वैल्यू ये बाय एक्स पुट करते हुए आप इसको और सिंपलर फॉर्म में ले आओगे तो आंसर हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको इस इंटीग्रेंड पार्ट का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है ना। लेकिन इसके पहले ना आप इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो इस इंटीग्रेंड पार्ट को इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, और ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। आपको याद होगा मैंने वहां पे बताया था कि अगर इस तरह से कोई कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेंट फंक्शन हो, किस तरह से, होल पावर क्या है 1/3 है ना, और x माइनस क्या है x³ है। यहाँ पे ध्यान दो, होल पावर 1/q है और यहाँ पे जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वो 3 ही है, समझ रहे हो ना। तो उस केस में दोनों टर्म से आपको क्या करना होगा, x के पावर 3 को कॉमन लेना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर सॉल्व करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे ये भी एक तरह से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेंड फंक्शन ही है और इस पूरा का होल पावर कितना 3/4 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है 4 है और इसमें जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है 4 है। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 3 था और इसमें मैक्सिमम जो पावर था वो क्या था, वेरिएबल का, तो 3 था। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 4 है और मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल का वो क्या है 4 है ना। तो भैया आपको क्या करना है, ये दोनों टर्म से x का पावर 4 कॉमन ले लेना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखने में लग रहा है बट बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये दोनों से x के पावर 4 को कॉमन लेगो, क्या आएगा, दिस इज x², ये ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ से x का पावर 4 कॉमन ले लो ये दोनों से, तो यहाँ पे 1 और यहाँ से क्या आ जाएगा, तो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय x का पावर 4, है ना, और होल पावर दिस इज 3/4 एंड दिस विल बी dx, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जरा देखो, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, तो x², और ये दोनों प्रोडक्ट में, ये पूरा और ये प्रोडक्ट में है और होल पावर क्या है 3/4 है। तो आप अलग अलग पावर में क्या कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पे x का पावर 4 का होल पावर कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 1 + 1 डिवाइडेड बाय x का पावर 4 का होल पावर 3/4 एंड दिस विल बी व्हाट dx, है ना। अब जरा देखो ये 4 कैंसिल हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय x² इंटू x का पावर क्या, तो दिस इज 3 इंटू 1 + 1 डिवाइडेड बाय x का पावर 4 का होल पावर क्या, तो 3/4 एंड दिस विल बी dx, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जा रहा है, तो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय x का पावर 5 हो जाएगा, है ना, इंटू 1 + 1 डिवाइडेड बाय x का पावर 4 का होल पावर 3/4 एंड दिस विल बी व्हाट dx, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पूरा को पुट कर देना है। अब इस पूरा को अगर पुट करोगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा और इजिली फिर इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लोगे, है ना। तो आप पुट कर दो 1 + 1 डिवाइडेड बाय x का पावर 4 इज इक्वल टू t, है ना। यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 + 1 बाय x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन -4 डिवाइडेड बाय x का पावर 5 एंड x का डिफरेंशियल dx और t का डिफरेंशियल दिस इज dt। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, dx को सेपरेट कर दोगे तो dx इज इक्वल टू x का पावर 5
डी टी डिवाइडेड बाय -4, है ना। इसीलिए इस पूरा का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे जरा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 5 इंटू इस पूरा को आप पुट कर लिए टी, तो टी का पावर क्या हो जाएगा, दिस इज 3/4, है ना, इंटू dx की जगह पे क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा दिस इज x का पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 एंड दिस विल बी dt, है ना। अब देखो ये x का पावर 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और -1/4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जा रहा है, जरा देखो, -1/4 कांस्टेंट बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय t का पावर 3/4, t का पावर 3/4 एंड दिस विल बी व्हाट, dt। अब क्या इसका इंटीग्रेशन करना भूल गए, नहीं ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/4 t का पावर -3/4 आ जाएगा, है ना, जब इसको न्यूमरेटर में ले आओगे, और t का पावर -3/4 का इंटीग्रेशन, है ना, तो x का पावर n का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कैसे करते हो, x का पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, है ना। तो यहाँ पे t का पावर -3/4 + 1 डिवाइडेड बाय -3/4 + 1 एंड दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन व्हाट, सी, है ना। अब t के जगह पे आपको क्या करना है, तो इस पूरा को रिप्लेस करना है और फिर सिंपलर फॉर्म में ले आना है, दैट विल बी फाइनल आंसर, है ना। तो इस तरह से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था। ये जो क्वेश्चन नंबर आप 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में इस इंटीग्रेंड पार्ट का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ना। तो कैसे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ये एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है, एकदम अलग टाइप्स का। यहाँ पे जरा देखो, 1 डिवाइडेड बाय एक्स का पावर 1/2 है प्लस एक्स का पावर 1/3 है ना। यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, क्या पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना चाहिए, क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोगों को सॉल्व करना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली क्या करना है ना, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, x का यहाँ पे जो पावर है और x का यहाँ पे जो पावर है ना, उसके डेनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लोगे। तो x का पावर 1/2 है और डेनोमिनेटर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1/3 है और डेनोमिनेटर 3 है ना। तो 2 और 3 का आप क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, ठीक है। x का पावर में जो डेनोमिनेटर है आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज 6, है ना। और इसीलिए आपको पुट कर देना है, दिस इज पुट व्हाट, तो x इज इक्वल टू t का पावर 6, समझ रहे हो। ये दोनों का जो एलसीएम आएगा उसको पुट कर देना है, x इज इक्वल टू टी का पावर 6, दैट मीन जो एलसीएम आएगा उसको t के पावर में लेते हुए x पुट कर देना है, और फिर ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो दिस इज dx इज इक्वल टू 6 इंटू टी का पावर 5 एंड दिस विल बी dt, है ना। तो क्या आ जाएगा, जरा देखो, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय x के जगह पे आप t का पावर 6 पुट किए हो, तो t का पावर 6, है ना, का पावर क्या 1/2 प्लस यहाँ पे x के जगह पे आप t का पावर 6 पुट किए हो, तो t का पावर 6 का होल पावर क्या, दिस इज 1/3, और dx के जगह पे आपको ये पूरा वैल्यू राइट डाउन करना है, यानी कि 6 इंटू टी का पावर 5 एंड दिस विल बी व्हाट, dt, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जरा देखो क्या आ जा रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6 एंड दिस इज 3 2 जा 6, है ना। दिस इज 1 डिवाइडेड बाय टी का पावर 3 प्लस टी का पावर 2 एंड दिस विल बी 6 इंटू टी का पावर 5 एंड दिस इज dt, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, है ना। कैसे, 6 कांस्टेंट है, आप इसको क्या कर दोगे, बाहर कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, t का पावर 5 डिवाइडेड बाय दिस इज t का पावर 3 एंड दिस इज प्लस t का पावर 2 एंड दिस विल बी dt। अब जरा देखो, ये एक रेशनल फंक्शन है कि नहीं। साथ ही साथ आप ये देख सकते हो कि न्यूमरेटर में जो पोलिनोमियल है उसका डिग्री डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल है उसके डिग्री से बड़ा है ना। और मैंने बताया था कि एक ऐसा रेशनल फंक्शन, जिस रेशनल फंक्शन के न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के डिग्री से क्या हो, ग्रेटर हो या बराबर हो, उस केस में आप न्यूमरेटर में कंटेन पोलिनोमियल को डिनोमिनेटर में कंटेन पोलिनोमियल से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो ये समझना होगा आपको। तो आपको टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर से टी के पावर 5 को क्या करना होगा,
डिवाइड करना होगा, है ना। तो यहाँ पे कैसे डिवाइड करोगे, दिस इज टी स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है, टी का पावर 5 प्लस दिस इज टी का पावर 4, है ना। साइन अपोजिट हो जाएगा, कैंसिल, दिस इज माइनस टी का पावर 4, ठीक है। यहाँ पे माइनस टी आ जाएगा एंड दिस इज माइनस टी का पावर 4 माइनस प्लस माइनस टी का पावर 3। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, तो प्लस एंड दिस इज प्लस कैंसिल हो जाएगा तो दिस इज टी का पावर 3, ठीक है। यहाँ पे क्या, तो दिस इज +1 मल्टीप्लाई करो तो दिस इज टी का पावर क्यूब प्लस क्या, तो टी स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, है ना, माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स आप लिख सकते हो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ से टी का पावर 5 का जो वैल्यू आएगा वो क्या लिखोगे, दिस इज 6 इंटीग्रेशन ऑफ टी का पावर 5 का वैल्यू, टी का पावर 5 का वैल्यू दिस इंटू दिस प्लस दिस, ठीक है। तो टी का पावर 3 प्लस टी स्क्वायर इंटू दिस पूरा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 एंड प्लस दिस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दिस इज टी स्क्वायर, है ना। और यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, तो डी टी आ जाएगा, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय व्हाट, तो टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब जरा देखो आप क्या करोगे, तो इसको ये दोनों टर्म में अलग अलग डिवाइड कर दोगे और फिर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करोगे, है ना। तो जब डिवाइड करोगे तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे जरा देखो हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं, दिस इज 6 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, इस पूरा को इस पूरा में डिवाइड करो तो ये सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे ये पूरा बच जाएगा, दिस इज टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ठीक है। और यहां से क्या आ जाएगा, माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस पूरा, और दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, तो टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो टी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस टी बच जाएगा एंड होल डी टी हो जाएगा, है ना, होल डी टी, ठीक है। अब देखो ये टी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या इसका हम लोग इंटीग्रेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, देखो टी स्क्वायर का अलग से इंटीग्रेशन कर लोगे, टी का अलग से, 1 का अलग से, और माइनस 1 बाय 1 प्लस टी का इंटीग्रेशन तो लॉग ऑफ 1 प्लस टी, ठीक है। और टी का वैल्यू रिप्लेस कर दोगे, दैट विल फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन होगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर आप 6 को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में इस इंटीग्रेंड पार्ट का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है ना। ये एक रेशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर में भी एक पोलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में भी पोलिनोमियल है ना। और न्यूमरेटर में जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है, तो यहाँ से आपको इससे इसको डिवाइड करने की किसी प्रकार का कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो सिंपली रेशनल फंक्शन है तो हम लोग ट्राई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से इसका इंटीग्रेशन करने को, है ना। तो सिंपली आप क्या करोगे, इस पूरा को पुट कर दोगे, 5x डिवाइडेड बाय दिस को पुट कर दोगे, 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 को पुट कर दोगे क्या, तो दिस इज ये डिवाइडेड बाय, ये लीनियर फॉर्म में है तो इसीलिए हम लोग सिर्फ कांस्टेंट लिए, दैट मीन्स x प्लस 1 प्लस, अब जरा देखो इसको आप ना कन्वर्ट नहीं कर पाओगे किसके फॉर्म में, तो लीनियर फॉर्म में, ठीक है। तो इस केस में ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए आपको क्या यहाँ पे पुट करना होगा, तो दिस इज bx प्लस सी डिवाइडेड बाय व्हाट, तो x स्क्वायर प्लस 9, ये आपको मैंने बताया है पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर में, है ना। तो अब फिर एलसीएम वगैरह लोगे, है ना, जो कैंसिल होगा कैंसिल करोगे और x का डिफरेंट वैल्यू लेते हुए आपको ये बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है और फिर इसी में पुट करना है इसका इंटीग्रेशन, दैट मींस इस पूरा का इंटीग्रेशन कर दोगे, दैट विल बी फाइनल आंसर, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इस इंटीग्रेंड का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, तो कैसे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, है ना। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करें कि पार्ट्स यूज करें कि सब्स्टिट्यूशन रूल यूज करें कि ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना। तो इस केस में यहाँ पे कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की आवश्यक है, ठीक है। हम लोग एडजस्टमेंट का काम यहाँ पे करेंगे, है ना। कैसे देखो, ऊपर में क्या है, दैट मीन्स न्यूमरेटर में साइन का टर्म है, डिनोमिनेटर में भी साइन का टर्म है और एंगल डिफरेंट है ना। हम लोग क्या करते हैं ना, तो इस x को इस x में हम लोग ये को एवेल्युएट करने का प्रयास करते हैं बाय एडजस्टमेंट। किस तरह से, जरा देखो, दिस इज साइन
x में हम लोग क्या करते हैं, ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ये एड कर देते हैं, है ना। एंड दिस इज डिवाइडेड बाय sin x माइनस ये, एंड दिस विल बी व्हाट, dx। ठीक है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि प्लस ये और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यही हो जाएगा, है ना। हम लोग क्या किए हैं, तो इस x में ये के टर्म को इन्वॉल्व करने का प्रयास किए हैं और कर सकते हैं, ठीक है, ये वैलिड रूल है, ठीक है। अब जरा देखो, अब यहाँ पे क्या करना है, तो दिस इज sin x माइनस ये को एक अकेला एक टर्म कंसीडर कर लेना है, और इस ये को एक दूसरा टर्म कंसीडर कर लेना है ना, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो x ही बच जाएगा, है ना। एंड दिस इज sin x माइनस ये, एंड दिस विल बी व्हाट, dx। ठीक है, नेक्स्ट क्या करोगे, sin ये प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, है ना। तो sin ये प्लस बी का फॉर्मूला, दिस इज sin ये इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस दिस इज cos ये into sin b and whole divided by what, तो this is sin x minus ये and this will be dx। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जरा देखो, अब इस दोनों टर्म में आप इसको क्या कर लो, अलग अलग डिवाइड कर लो, है ना। तो क्या आ जा रहा है, ये इसको कैंसिल कर देगा तो सिंपली cos ये बच जाएगा, ठीक है, प्लस cos x बाई ये डिवाइडेड बाय sin x बाई को आप क्या कर सकते हो, तो cot, ठीक है, x माइनस ये राइट डाउन कर सकते हो, एंड दिस विल बी क्या, इनटू sin ये, है ना, एंड दिस इज dx। ये कांस्टेंट था तो sin ये भी कांस्टेंट होगा और cos ये भी कांस्टेंट होगा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो तो cos ये बाहर हो जाएगा, है ना, और 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज x हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस इज प्लस sin ये कांस्टेंट है तो आपको क्या करना है, बाहर कर देना है, और इंटीग्रेशन कर देना है कोट x माइनस ये का, ठीक है। आपको पता होगा कि कोट x का इंटीग्रेशन log ऑफ sin x होता है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये sin ये कांस्टेंट बाहर, और कोट x माइनस ये का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, दिस इज log ऑफ sin x माइनस ये, एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दिस विल बी फाइनल आंसर, है ना। एक्चुअली में इसको आप x इंटू कॉस ये भी राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में इस इंटीग्रेंट पार्ट का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। एक्चुअली में ये काफी आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, है ना, और जो जितना कॉम्प्लेक्स होता है ना वो एक्चुअली में होता नहीं है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजी होगा, जरा देखो कैसे। यहाँ पे आप क्या करो, तो 5 इंटू लॉग एक्स को क्या लॉग एक्स का पावर 5 लिख सकते हो। लॉग के प्रॉपर्टी से आपको पता होगा कि लॉग ये का पावर m इज इक्वल टू एम इंटू लॉग ये होता है, या m इंटू लॉग ये को आप लॉग ये का पावर m लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ से आप 5 इंटू लॉग एक्स को e का पावर लॉग x का पावर 5 लिख सकते हो, माइनस यहाँ पे e का पावर लॉग x का पावर 4 लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय यहाँ से e का पावर दिस इज लॉग x का पावर 3 लिख सकते हो, माइनस यहाँ से e का पावर दिस इज लॉग x का पावर 2 लिख सकते हो, एंड दिस विल बी व्हाट, dx। ठीक है, और फिर से लॉग के प्रॉपर्टी से, है ना, आप जानते हो ना कि e का पावर दिस इज लॉग ये का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो दिस इज ये होता है ना, e का पावर लॉग ये, अगर बेस e हो तो, अगर कुछ नहीं तो बेस हम लोग e कंसीडर करते हैं, है ना। तो e का पावर लॉग ये बेस e, अगर ये क्या हो, सेम हो, तो उस केस में वैल्यू जो होता है वो e होता है। यहाँ पर भी देखो, कुछ नहीं मतलब कि e ही है ना, कुछ नहीं मतलब कि बेस e है, समझ रहे हो। तो इस केस में लॉग के प्रॉपर्टी से ये और ये सेम हो गया, तो वैल्यू लॉग के जो एंगल में वो हो जाएगा, दैट मीन्स x के पावर 5 हो जाएगा, है ना। ये लॉग के प्रॉपर्टी से आ रहा है, तो यहाँ से x का पावर 5 माइनस यहाँ से x का पावर क्या आ जाएगा, दिस इज 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ से x का पावर 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा, तो दिस इज x का पावर 2, एंड दिस विल बी व्हाट, dx। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो कॉमन क्या आ रहा है, जरा देखो ऊपर में, ठीक है, न्यूमरेटर में कॉमन क्या आ रहा है, x का पावर 4 आ रहा है, कॉमन ले लो, तो दिस इज x माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो x का पावर 2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1, एंड दिस विल बी व्हाट, dx। ठीक है, ये x माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और x स्क्वायर
एक्स के पावर 4 को एक्स स्क्वायर में कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो यहां से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू दिस इज एक्स, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो दिस इज एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, दैट विल बी फाइनल आंसर। मैंने आपको बोला था ना कि जो भी इंटीग्रेंड पार्ट जितने कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन उतना ही इजी होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। जरा आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, तो इस इंटीग्रेंड पार्ट का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है। इसका इंटीग्रेशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले तो आप इसको i कंसिडर कर लोगे, उसके बाद जरा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज cos x डिवाइडेड बाय रूट अंडर, आप 4 को क्या राइट डाउन कर सकते हो, दिस इज 2 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर x को तो दिस इज साइन x का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी व्हाट, dx। नेक्स्ट आप क्या करोगे, तो सिंपली आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर में cos x का टर्म है, ठीक है, और यदि हम sin x को पुट कर देंगे ना तो ये cos x जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है, sin x को पुट कर देना है t, ठीक है। sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, दिस इज cos x, एंड x का डिफरेंशियल dx, और t का डिफरेंशियल दिस इज dt, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, दिस इज dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय cos x, ठीक है। इसीलिए i का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, दिस इज cos x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस sin x को आप t पुट कर रखे हो ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t का स्क्वायर, और dx के जगह पे दिस इज dt डिवाइडेड बाय व्हाट, cos x। ये cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा दिस इज 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, एंड दिस विल बी dt। अब क्या हम लोग इसका इंटीग्रेशन करना भूल गए? आपको मैंने बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में। तो सिंपली आपको क्या करना है ना, इसी फॉर्मूला पे इसका वैल्यू आपको रिप्लेस करना है। सिंपली x के जगह पे आप t लोगे और ये के जगह पे आप 2 लोगे, है ना, और फिर से t का वैल्यू आप क्या कर लोगे, तो sin x रिप्लेस कर लोगे। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप इसको खुद सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, तो इस इंटीग्रेंट पार्ट का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है ना। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सिंपली ये आपको दिखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट इसका इंटीग्रेशन उतना ही इजी है बाय एडजस्टमेंट, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट अगर कर पाते हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इस पूरा को इस फॉर्म में हम लोग रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं, है ना। कैसे, यहाँ पे जरा देखो, ये i का वैल्यू है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसको क्या कर सकते हो, तो दिस इज साइन का पावर 4 या साइन का पावर 4 का पावर 2 माइनस कॉस का पावर 4 का पावर 2 राइट डाउन कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो, है ना। होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, एंड दिस विल बी व्हाट, dx। एक्चुअली में पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर यही आ जाएगा, है ना। तो आप इसको इस तरह से राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जरा देखो, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में आ गया, है ना। तो ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स साइन का पावर 4x माइनस दिस इज कॉस का पावर 4, है ना। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ये माइनस बी राइट डाउन किया, एंड दिस इज ए प्लस बी, दैट मीन्स साइन का पावर 4, ठीक है, एंड दिस इज प्लस कॉस का पावर 4, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या, तो दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स, एंड दिस विल बी व्हाट, dx, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जरा देखो, जिस तरह से हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखे थे ना, उसी तरह से इसको भी, ठीक है, हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में राइट डाउन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जरा देखो, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको राइट डाउन कर सकते हो कि नहीं, 2 2 जब 4 हो जाएगा तो यही आ जाएगा, माइनस यहाँ पे कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखो, हम लोग इसको भी रिजॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी इसको हम लोग पावर 2 के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, एंड दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये राइट डाउन कर सकते हो, डिवाइडेड बाय क्या,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या, तो दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स एंड दिस विल बी डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखो, फॉर्मूला में आ गया ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये के जगह पे ये और बी के जगह पे पूरा ये माइनस बी इंटू ये प्लस बी, दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये याद आएगा ना। और जरा देखो इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि ये प्लस बी का होल स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये बी होता है ना। तो सिंपली ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो दिस इज ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो ये प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये माइनस में आ जाएगा तो माइनस 2ab, दैट मीन्स ये प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे ये के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स को लो और बी के जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स को लो, है ना। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आप ये लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जरा देखो, दिस इज ये प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो ये के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी के जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स का क्या, तो दिस इज होल स्क्वायर माइनस 2 ये भी, दैट मीन्स 2 इंटू दिस, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये समझो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स एंड दिस विल बी व्हाट, डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जरा देखो, ये दोनों से ना आप माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है ना। और नेक्स्ट यहाँ पे जरा देखो, ये होल इनटू में आएगा ना, इसके बदले ये और इस पूरा के बदले हम ये पूरा राइट डाउन किए हैं। ठीक है, होल इनटू में आएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, फिर वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर तो भैया 1 ही आएगा, है ना, माइनस यहाँ पे जरा देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये पूरा। ठीक है, एंड दिस विल बी डी एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये जो है ना वो सेम टर्म है, मल्टीप्लीकेशन में था। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे जरा देखो ये माइनस है रहेगा और कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या, कॉस 2x, इधर तो पूरा 1 हो चुका है एंड दिस इज dx। अब क्या कॉस 2x का इंटीग्रेशन भूल गए, कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो दिस इज ये माइनस है तो माइनस रहेगा बाहर, और cos 2x का इंटीग्रेशन दिस इज साइन 2x डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट, दिस इज 2 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आंसर आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना मतलब कि इजी था अगर हम लोग इसको क्या कर लिए, एडजस्ट कर लिए, है ना। तो माइनस साइन 2x बाय 2 प्लस c फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक ही छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मीन्स 11 से आपको खुद ट्राई करना है और अगर नहीं बनता है तो आपको मैसेज करना है, हम फिर से उस पर वीडियो बना देंगे, है ना। थैंक यू।